हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये पेपर 1 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन का, और इसके लिए जे ने 4 मार्क्स अलॉट किए हुए थे। चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड 1 to 5 चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये 1 to 5 आपके कंपाउंड दिए हुए हैं और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बता रहा है कि इन चारों में से कौन सही है, कितने सही हो सकते हैं इसके। तो चलिए हम एक एक करके हम इसके ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है हमारा। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकेलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। कह रहा है जो एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 है वो इस वजह से है क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो डिलोकेलाइज हो रहा है। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं। ये हमारा रहा कंपाउंड 1। ये कह रहा है कि इसकी एसिडिटी जो है, मतलब अगर ये H+ रिलीज़ कर देता है तो इसका जो बेस बन रहा है, जो बेस है वो वेल स्टेबलाइज है, डिलोकेलाइजेशन होने की वजह से वेल स्टेबलाइज है। तो देखते हैं इसका, अगर ये H+ रिलीज़ कर देता है तो ये अनायन आपका बना, और इस अनायन को हम ट्रिटाइल अनायन कहते हैं या ट्राइफिनाइल मिथाइल अनायन कहते हैं। ये अनायन अगर आप देखें तो ये आपका अनायन है, और इस अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो कहने का मतलब जो इसका एसिडिटी का कारण है वो डिलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। ये आपका एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक, चलिए, तो कहने का मतलब जो ऑप्शन 1 है हमारा वो करेक्ट है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज़ एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड 4 है इसको कह रहा है कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो एरोमेटिक है। अगर इसमें से इस कंपाउंड को, अगर 4 में से अगर हम H+ निकाल दें, H+ निकाल दें तो होगा क्या, अनायन बनेगा आपका। क्या बनेगा? साइक्लोपेंटाडाइनाइल इसको कहते हैं, कंपाउंड का नाम है ये, अनायन का नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन। तो अगर इस अनायन को हम देखें तो ये देखिए, ये जो अनायन है ये आपका भी डिलोकेलाइजेशन की वजह से ये वेल स्टेबलाइज है। तो कह रहा है कि ये जो 4 बना है, ये कंपाउंड 4 का जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये है एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है। तो चलिए इसकी एरोमेटिसिटी हम चेक करते हैं। अगर एरोमेटिसिटी चेक करना होता तो हम क्या देखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 डालें, अगर n की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो हमारा क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस कंपाउंड के हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 2 2 4, और ये 2 जो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। इसको हम काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये डिलोकेलाइज हो रहा है पूरे रिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। जो आपका कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, एरोमेटिक है। तो जो अपना बी ऑप्शन भी है वो भी करेक्ट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शन सी पे। कंपाउंड टू बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज़ NO2 सब्सटीट्यूएंट। ये बेंजीन दिया हुआ है, इस कंपाउंड की बात कर रहा है कि अगर हम इसमें बेंजीन ग्रुप लगा दें, मतलब NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो चलिए बेंजीन की पहले एसिडिटी की बात कर देते हैं। अगर बेंजीन अगर हम बनाए मॉलिक्यूल, ठीक, ये हमारा H रहा। अगर ये H+ रिलीज़ करता है बेंजीन, अगर ये H+ रिलीज़ करता है तो कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। ये अनायन बना, आपका अनायन है ये। अगर देखें, अगर बेंजीन की बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, कार्बन का sp2 होता है। जब ये H+ रिलीज़ कर देगा तो ये जो लोन पेयर या कह लीजिए अनायन जो है आपका वो किस में प्रेजेंट है, वो आपका sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि जो sp2 है, अगर इसमें देखें तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कितना आएगा आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, इसमें है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू sp3 से कह लिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये जो अनायन होगा, ये आपका वीक एसिड होगा, लेकिन है कि थोड़ा स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, क्योंकि ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है। वहीं इसकी बात की जाए, अगर इसमें हम
NO2 ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? NO2 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो इसका अनायन बनेगा, जो अनायन बनेगा मतलब ये जो कंपाउंड होगा ज़्यादा एसिडिक होगा। कहने का मतलब है कि जो इसका अनायन बनेगा वो इससे ज़्यादा बेंजीन के अनायन से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि अगर बात करें एक ये तो sp2 में तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, लेकिन ये NO2 जो है -I के थ्रू विड्रॉ करेगा इसमें इलेक्ट्रॉन, कैसा? -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और साथ ही साथ -M के थ्रू भी ये रिंग का जो चार्ज है उसको विड्रॉ करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा वेल स्टेबलाइज करेगा एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो कहने का मतलब कि इसकी एसिडिटी बेंजीन से ज़्यादा होगी, जो मतलब नाइट्रोबेंजीन होगा आपका। नाइट्रोबेंजीन की अगर एसिडिटी की बात कर दें तो इसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन सी भी है हमारा वो करेक्ट है। अब बात करते हैं अपने ऑप्शन डी की। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स फॉलो द ऑर्डर, ये दिया हुआ है। जो कंपाउंड 1 है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन आपका 4th, देन आपका 5th, देन आपका 2nd, देन आपका 3rd। चलिए हम देखते हैं, अपने एसिडिटी की बात कर रहे थे। ये कंपाउंड 1 है, जब ये H+ रिलीज़ कर देगा, ये H+ अगर रिलीज़ कर देगा तो ये अनायन बनेगा, ट्रिटाइल अनायन बनेगा। और ये ट्रिटाइल अनायन हम जितना सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ये उतना एसिडिक होता नहीं है। बोलिए क्यों? क्योंकि जो हम इसमें डीलोकेलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ प्रोपेलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? प्रोपेलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्थो वाले जो हाइड्रोजन है बेंजीन के, जो इस कंपाउंड के जो ये ऑर्थो हाइड्रोजन्स हैं, ये क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से ये प्लेन में नहीं रह पाते, ये कंपाउंड इस तरह से प्लेन में नहीं रह पाते, जिस तरह से इस प्लेन में दिखाया हुआ है इस तरह से नहीं रह पाते हैं। वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, प्रोपेलर लाइक शेप में रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने प्लेन से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, और जिसके कारण होता है कि ये जो डीलोकेलाइजेशन है ये उतना बढ़िया नहीं हो पाता। और ये प्लेन से डेविएट होने का कारण क्या है कि जो ये ऑर्थो हाइड्रोजन्स हैं ये रिपल्शन क्रिएट करते हैं, एक वैन डर वाल रिपल्शन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के ऑर्थो हाइड्रोजन से। तो इस वजह से ये प्रोपेलर लाइक शेप में आ जाते हैं, जिसके कारण होता है कि ये जो वैन डर वाल इंटरेक्शन है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, लेकिन है जो ओवरऑल कहते हैं कि जो डिलोकेलाइजेशन मॉलिक्यूल का वो कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये ऑर्डर सही नहीं है आपका, लेकिन हम बात करेंगे इसका करेक्ट ऑर्डर की, हम बात करेंगे पूरे, ठीक है। तो हम एक एक ऑप्शन को अपने चेक करेंगे। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन तो हमारा कट हो रहा है, ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा हम बात करेंगे। हाँ, अब ये बात करें कंपाउंड 4 को, कंपाउंड 4 की। तो कंपाउंड 4 में जब H+ रिलीज़ हो रहा था, H+ छोड़ रहा था ये मॉलिक्यूल, तो ये अनायन बन रहा था, और ये अनायन क्या था? एरोमेटिक हो रहा था। क्या हो रहा था? एरोमेटिक हो रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल ये वेल स्टेबलाइज्ड है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये वेल स्टेबलाइज्ड है। कहने का मतलब कि जो इसकी एसिडिटी होगी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमने अभी ट्रिटाइल कंपाउंड की देखी है। तो ये देखिए इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। और इसका जो pK वैल्यू होता है, इसका जो pK वैल्यू होता है आपका साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन का, वो आपका क्या होता है? pK वैल्यू इसकी होती है 16। क्या होती है? 16। और जिसकी pK वैल्यू लो होती है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं ट्रिटाइल, इसकी बात करते हैं इस कंपाउंड की, ट्राइफिनाइल मिथेन की, तो इसकी जो pK वैल्यू आपकी होती है वो आपकी 31.5 होती है। कितनी होती है? 31.5 होती है, ठीक है। ये दो की। अब वहीं इसकी बात की जाए एसिटाइलिन अनायन की, तो जब ये H+ रिलीज़ करता है, क्या ये H+ रिलीज़ करता है, तो ये जो अनायन बना हुआ है, अब इसमें देखिएगा इसका जो अनायन है, ठीक है, ये हमारा ये अनायन है। तो ये अगर बात करें, ये जो अनायन जो प्रेजेंट है, जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है अनायन के फॉर्म में, वो किस में प्रेजेंट है? sp ऑर्बिटल में। किस में प्रेजेंट है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये स्टेबलाइज किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें 50% s कैरेक्टर होता है। क्या? 50% s कैरेक्टर होता है, जिसके कारण ये होता है ये क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है और ये चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को वेल स्टेबलाइज करता है। वहीं बात कर लीजिए बेंजीन की। बेंजीन से पहले मैं इसकी बता देता हूँ कि जो इसकी pKa वैल्यू होती है आपकी
सो कॉल्ड एसिटिलीन की, वो आपकी होती है 25 होती है, कितनी होती है 25 होती है। वहीं बेंजीन की बात की जाए, जब बेंजीन आपका H+ रिलीज़ करेगा, जब H+ रिलीज़ करेगा तो ये भी एक तरह से अनायन बनेगा, अनायन बनेगा। और ये जो अनायन है जो है, ये जो प्रेजेंट है आपका किस में प्रेजेंट है, sp2 में प्रेजेंट है, sp2 में प्रेजेंट है। कहने का मतलब इसमें कितना परसेंट है, 33% s कैरेक्टर है, 33% s कैरेक्टर है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी एसिडिक होगा, लेकिन ये एसिटिलीन से कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर ये फिर मीथेन की बात करें, मीथेन जो है ये बहुत ही वीकली एसिडिक होता है, बहुत वीक एसिड होता है, ये बहुत बहुत वीक एसिड होता है। अगर इसका जब अनायन आप बनाएंगे, इसका जब अनायन बनाएंगे आप, तो क्या होगा, ये अनायन आपका किस में, ये जो लोन पेयर आपका जो प्रेजेंट अभी होगा जाए, ये आपका प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो इसमें कितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, 25% ऑफ एस कैरेक्टर है। तो इस वजह से जो होगा इसकी एसिडिटी सबसे लो होगी, ठीक है। अब सबसे लो इसकी एसिडिटी होगी, तो कहने का मतलब जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा, हम एसिडिटी के ऑर्डर अब लगाते हैं कि जो हमारा ये हमारा कंपाउंड क्या था, ये हमारा कंपाउंड था, ये हमारा कंपाउंड था, हाँ चलिए एसिडिटी की बात कर देते हैं इसकी। तो इसकी एसिडिटी ऑर्डर होगी जो आपकी सबसे ज़्यादा तो आपका हो जाएगा 4 के बाद आएगा 5th के बाद आपका आएगा 5th के बाद आपका आएगा 1st के बाद आएगा 2nd, देन आपका आएगा 3rd। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर 4, 5th, देन 1st, देन 2nd, देन 3rd, ठीक है। और ये हो गया, हाँ सॉरी ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, इनकी pKa वैल्यू आपको नहीं बताई। बेंजीन की आपकी जो pKa वैल्यू होती है वो 43 के अराउंड होती है, कितनी 43, और वहीं इसकी 49 होती है। तो कहने का मतलब ये सबसे कम एसिडिक, देन बेंजीन आपका आएगा, ये 25 हो गया, और फिर ट्रिटाइल आएगा आपका, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो आपका साइक्लोपेंटा 1,3-डाइईन होगा आपका, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके जो करेक्ट ऑप्शन है जैसे हमने बात किया, ये इस फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका गलत है। और हमने इसका रियल ऑर्डर बताया हुआ है कि जो इसका रियल ऑर्डर आपका होगा वो होगा 4th के बाद आपका होगा 5th के बाद आपका होगा 1st, देन आपका होगा 2nd, देन आपका होगा 3rd। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। सो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन मैंने डिटेल वे में समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है या कहीं आप इसमें अभी भी कुछ लगता है कि आप कहीं लैग हो सकते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो ऐसा लगता है कि जिससे लगता है कि ये क्वेश्चन शेयर करना चाहिए तो आप उनसे इनके सोल्यूशन ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।